हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्क के बारे में। वर्क क्या होता है एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्क। देखिए, वर्क शुरू करने से पहले आपको तीन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। पहला, फोर्स क्या होता है, एंड नंबर सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। बिकॉज वर्क जो है ये इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, फोर्स क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। देखिए, थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। फोर्स क्या होता है? फोर्स एक ऐसी एनर्जी होती है जो हमें पुश और पुल करने में हेल्प करती है। ऐसी एनर्जी, ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो पुश और पुल करने में हेल्प करे, उसको हम फोर्स बोलते हैं। और ज़्यादा अच्छे से अगर हम फोर्स को एक्सप्लेन करें तो फोर्स कोई भी एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट होता है जिसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, बॉडी की स्टेट को चेंज करते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो बॉडी की स्टेट को चेंज कर दे उसको हम फोर्स कहते हैं, और ये पुश और पुल के फॉर्म में होती है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज ऑफ पोजीशन। चेंज ऑफ पोजीशन, अब इसको हम दो तरीकों से बोल सकते हैं। चेंज ऑफ पोजीशन का मीनिंग क्या होगा? देखिए, फोर्स ही तो फैक्टर है, फोर्स ही तो फैक्टर है जो क्या करेगा, पोजीशन को चेंज करने में हेल्प करता है। तो फोर्स कोई भी एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट जो क्या करता है, पोजीशन को चेंज करने में हेल्प करता है। पोजीशन को चेंज करने का मीनिंग ये है, एक जगह से दूसरी जगह ऑब्जेक्ट को लेकर जाना। मतलब हम ये भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट को रेस्ट में अगर है तो वो मोशन में चला जाएगा, तो मतलब हमने पोजीशन को चेंज कर दिया। मोशन में है तो अगर हम उसको रेस्ट में लेकर आ जाएं तो हम क्या कहेंगे, हमने क्या कर दिया, पोजीशन को चेंज कर दिया। तो स्टूडेंट, बेसिक थिंग यही है वर्क के बारे में कि वर्क होने के लिए हमें दो चीज़ों की नेसेसरी होती है। नंबर वन इज़ फोर्स एंड नंबर सेकंड इज़ डिस्प्लेसमेंट होगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी ऑब्जेक्ट का होना, किसी बॉडी का होना जिस पर हमें वर्क करना है। अब हम वर्क को क्या डिफाइन करते हैं, तो हम अब नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे कि वर्क क्या होता है। देखिए, हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कि वर्क के डेफिनेशन क्या है और वर्क क्या होता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में उसकी बात करने वाले हैं वर्क के बारे में। स्टूडेंट्स, वर्क क्या है, हम वर्क को क्या डिफाइन करते हैं? हम ये कहते हैं वर्क को, अगर मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर अगर हमने फोर्स F अप्लाई की, अगर हमने फोर्स F अगर हमने अप्लाई की और ये ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कुछ डिस्प्लेसमेंट अगर कर जाता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और फोर्स की ही डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कर जाता है, तो हम उस केस में कहते हैं हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट पर हमने कुछ वर्क किया। देखिए, मैं हमेशा एक बात बच्चों को समझाता हूँ, एनर्जी का यूज़ होना ये नहीं डिपेंड करता कि वर्क होगा। मे भी आपने फोर्स लगाई, लेकिन फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई तो हम कहेंगे वर्क नहीं हुआ। अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो इट मीन्स आपकी एनर्जी यूज़ हो रही है। तो फोर्स लगने से एनर्जी का यूज़ होना ये नहीं हमें बताता कि वर्क हुआ है या नहीं हुआ। वर्क होने के लिए नेसेसरी थिंग क्या है, एक तो फोर्स का होना और दूसरा किसका होना, डिस्प्लेसमेंट का होना। जब ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी तो तभी हम कहते हैं वर्क होगा, वरना वर्क नहीं होगा। तो हम वर्क को क्या डिफाइन कर जाते हैं फिर, वर्क बराबर किसके होता है, वर्क बराबर होता है स्टूडेंट्स फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। इस गिवन केस में हम वर्क की जो डेफिनेशन देते हैं, वर्क किसके बराबर होता है, तो वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई, अगर उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कर जाता है तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क हुआ या ऑब्जेक्ट ने वर्क किया, जो भी हम कह सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसका एक और केस भी है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसका नेक्स्ट केस क्या है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब क्या होगा, देखिए इसका जो स्पेशल केस हम इसको कह सकते हैं, दोबारा से हम एक बॉडी ले लेते हैं, ठीक है। ये दिस इज़ अ सरफेस ऑफ अर्थ या कोई भी हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसके पर को ऑब्जेक्ट हमने खड़ा कर रखा है। मे भी हमने जो फोर्स अभी लगाई वो फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ कुछ एंगल बना रही है। मैं भी एंगल थीटा उसने बना दिया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ कुछ एंगल उसने बना दिया। अब क्या होगा, और ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो सेम नहीं है। अब हम वर्क को क्या डिफाइन करेंगे, इस केस में वर्क हुआ या नहीं हुआ। तो हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं इस गिवन केस में, आपने याद रखना है, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन हमारे पास आ जाती है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कुछ एंगल अगर बन जाए, तो उस गिवन केस में हम फिर क्या करते हैं, फोर्स का कंपोनेंट हम निकालते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इस गिवन सिचुएशन में जो फोर्स का कंपोनेंट आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वो आ जाएगा एफ कॉस थीटा आ जाएगा। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम क्या करते हैं, जब कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कुछ एंगल बनेगा, और यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है, ये एंगल 180 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो एंगल कंसिडर किया, दिस इज अक्यूट एंगल, ओके। तो हमने यहाँ पर क्या किया, अभी हम क्या वर्क को डिफाइन करें तो हम क्या कहते हैं, वर्क क्या होता है, हम बोलते हैं द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका जो प्रोडक्ट हमने लेना है किसके साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो वर्क की डेफिनेशन हमारे पास आ जाएगी, इसको हम बोलेंगे वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। रिमेंबर दिस इक्वेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो वर्क होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो वर्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों, बिकॉज वर्क जो है दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट होता है। आई होप कि आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब थीटा जो है अब जब ये एक्यूट होगा, ध्यान से इस बात को अपने समझना है, जब थीटा एक्यूट होगा तो हम क्या कहते हैं, वर्क पॉजिटिव होगा। क्यों, बिकॉज वर्क 3 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव वर्क भी होता है, नेगेटिव वर्क भी होता है और ज़ीरो वर्क भी होता है। तो मैं तीनों कंडीशन आपके सामने रखूँगा। वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बनने वाला जो एंगल है, जब ये एक्यूट एंगल होगा तभी वर्क पॉजिटिव होगा। ऐसा क्यों, इसका रीज़न ये है, जो कॉस थीटा होता है फॉर एक्यूट एंगल, remember it, for acute angle is positive। तो जितने भी acute एंगल हमारे पास होंगे उन सब के लिए जो हमारे पास cos का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। देखिए क्या होगा अगर थीटा ऑब्ट्यूज हो जाए, तो जब थीटा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, मैं इसकी एग्जांपल भी आपको बताऊंगा। पॉजिटिव वर्क कहाँ होता है, नेगेटिव वर्क कब होता है, किस कंडीशंस में होता है, वो भी हम बात करेंगे। जब थीटा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा तो आपने याद रखना है, जो कॉस की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, नेगेटिव हो जाएगी। और जब कॉस नेगेटिव हो जाएगा तो उस केस में वर्क डन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आपने याद रखना है, मतलब बनने वाला जो एंगल होगा किस किस के बीच का एंगल, जो एंगल होगा हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, ये जो एंगल है, जब ये एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा तो उस गिवन केस में हमारे पास जो वर्क होगा वो वर्क स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, वो वर्क कहलाएगा नेगेटिव। कैसे, मैं आपको एक डायग्राम से समझा देता हूँ किस तरीके से हम कहते हैं कि वर्क नेगेटिव हो जाएगा। देखिए ये मेरे पास आ जाएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी फॉर दैट, वेट स्टूडेंट, this is the direction of force and this is the direction of displacement। तो इस गिवन केस में ये जो एंगल बना, मैं कलर चेंज कर तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये वाली जो चीज़ मैं दोबारा से ड्रा कर देता हूँ आपके लिए स्टूडेंट। इस गिवन केस में ये जो एंगल होगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा थीटा, ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल। इस गिवन केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ये होगा जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है उस डायरेक्शन में इस केस में फोर्स नहीं लगेगी। इस केस में फोर्स का काम होगा ऑब्जेक्ट को रोकना, ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करना, ऑब्जेक्ट की जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको वो रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। तो इस गिवन केस हम कहते हैं वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट केस है, अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए, सॉरी अगर थीटा 90 हो जाए, अगर थीटा 90 हो जाएगा तो उस गिवन केस में जो वर्क डन है स्टूडेंट वो 0 हो जाएगा। बिकॉज इसका रीज़न क्या है, बिकॉज cos 90 क्या होता है हमारे पास 0 हो जाता है।
तो आपने याद रखना तीनों कंडीशन, पॉजिटिव वर्क कब होता है, नेगेटिव वर्क कब होता है और जीरो वर्क कब होता है। जब एंगल एक्यूट होगा तो पॉजिटिव वर्क, जब एंगल ऑब्ट्यूज होगा तो नेगेटिव वर्क, जब एंगल 90 डिग्री होगा तो जीरो वर्क हो जाएगा। और भी कुछ कंडीशन है जीरो वर्क की, वो भी हम देख लेते हैं। और जीरो वर्क कब कब होता है हमारे पास जीरो वर्क की, और क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन देखिए, अगर F ज़ीरो हो जाए, फोर्स ज़ीरो हो तो वर्क ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर फोर्स ही नहीं तो वर्क कहाँ से होगा। सेकंड है, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई, अगर डिस्प्लेसमेंट हुई ही नहीं तो तब भी क्या हो जाएगा, वर्क ज़ीरो हो जाएगा। थर्ड केस है हमारे पास, अगर एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री का, तो उस गिवन केस में भी वर्क क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ज़ीरो कहलाता। अब देखिए मैं यहाँ पर एक मतलब कंसेप्ट आपको बता देता हूँ, ये आपने याद रखना है कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है सेंट्रीपिटल फोर्सेस जो वर्क करती हैं, आपने ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेंट्रीपिटल फोर्स जो वर्क करती हैं वो वर्क क्या होता है, ज़ीरो होता है। इसका रीज़न क्या मैं आपको बताता हूँ, इसका रीज़न क्या स्टूडेंट, इसका रीज़न मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ क्यों ऐसा होता है। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में मूव करने में हेल्प करती है। मे भी ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो वेलोसिटी मतलब जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वो ये वाली हो जाएगी, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस गिवन केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स आपने याद रखना है, इस गिवन केस में वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। अब लास्ट 2 मिनट में आपके लूँगा, उसके बाद हम फिर इस टॉपिक को क्लोज कर देंगे, बिकॉज इस टॉपिक में इतना ही था जो इम्पॉर्टेंट मैंने बता दिया। अभी क्या है, पहली कंडीशन आप देखिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो वर्क करती है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये आपने याद रखना है, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो वर्क करेगी वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये आ गया पॉजिटिव वर्क के लिए। फिर फ्रिक्शनल फोर्सेस जो वर्क डन करती हैं, फ्रिक्शनल फोर्सेस जो वर्क डन करती हैं वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये है पॉजिटिव वर्क, ये मैंने एग्जांपल आपको बता दी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी और फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है वर्क डन क्या करती हैं, नेगेटिव वर्क डन करती हैं। देखिए किस तरीके से, मान लो एक ऑब्जेक्ट सर्टेन हाइट पर अगर हम इसको छोड़ेंगे तो ये डाउनवर्ड मोशन में जाएगा, इस तरीके से डाउनवर्ड गिरेगा, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो भी डाउनवर्ड है और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो भी क्या है, डाउनवर्ड है। तो इस केस में दोनों के डायरेक्शन सेम होने की वजह से वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम बात करें फ्रिक्शनल फोर्सेस की, ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्सेस को हमेशा अपोज करेंगे इसके मोशन को। तो इस गिवन केस में जो वर्क डन होगा वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट, नेगेटिव कहलाएगा। तो आई होप के जो टॉपिक मैंने वर्क स्टार्ट किया था, इसके जितने बेसिक कंसेप्ट थे मैंने सभी आपके सामने डिस्कस कर दिए। आज का टॉपिक इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी सर।